हेलो, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडो आस्किंग में। इस वीडियो में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे परसेंटेज। परसेंटेज में काफ़ी सवाल हैं, तो इसे पूरा करने में हमें लगभग 4-5 वीडियो का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज के आज के चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े से जी से भिन्न बता देता हूँ। जैसे कि मान लो 25% है। ये थोड़े से बेसिक की जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। 25% का मतलब होता है 1/4। 25% का मतलब 1/4 क्या होता है? 25% को कैसे लिख सकते हो? 25/100। तो 1/4, 25×4 उसी प्रकार 20% का मतलब होता है 1/5। उसी प्रकार 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। ठीक है, उसी प्रकार 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। और 1/7 किसका मतलब होता है? 14 सही 2/7 का। ठीक है, यहाँ तक आपका डाउट क्लियर है? डाउट क्या डाउट है ही नहीं, ये तो बेसिक जानकारी है। आपको अगर ये याद ना हो तो आप अपने कहीं कापी पे लिख के रख लो। बार बार लिखोगे तो दिमाग में तुम्हारे छप जाएगी। ठीक है, और सवाल में अप्लाई करने से ऑटोमेटिकली ये आपको आ जाएगी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है कि राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी? तो सबसे पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए, आय क्या होती है। आय हमेशा कोई भी तुम कमाते हो या तो तुम उसका खर्चा कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप उसको बचा सकते हो, बचत कर सकते हो। ठीक है, तो आय के मेन दो ही भाग हो सकते हैं। ठीक है, या तो खर्च हो सकती है, बच सकती है। तो ये कह रहा है राजू क्या है, उसके व्यय से 20% अधिक है। व्यय से 20% अधिक है। और एक और बात जी, जिससे कहे, जैसे व्यय से कह रहा है, इसका कहने का मतलब बेस क्या है? बेस व्यय है। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर ये 5 है खर्चा तो इससे आय 20% अधिक है, यानी कि 5 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। 5 और 1 6। ठीक है, अगर आय 6 होगी, खर्चा 5 हो गया, बचत कितनी कर रहे हो आप? 1 ही तो कर रहे हो। ठीक है, आगे ये कह रहा है उसकी आय में 60% की वृद्धि हो जाती है। अगर 60% की वृद्धि हो रही है, 6×6 = 36 यानी कि 3.6। और वहीं कह रहा है उसके व्यय में 70% की वृद्धि हुई है। 70% की व्यय में वृद्धि हुई, व्यय मतलब खर्चा। अब इसमें तुम 70% की वृद्धि करोगे तो 5×7 = 35, 3.5 की वृद्धि होगी। यहाँ देखो, 3.6 तुमने एक्स्ट्रा कमाया, 3.5 खर्च कर दिया, तो अभी कितना बच रहा है तुम्हारे पास? 0.1। ठीक है, अब 1 का 0.1 कितने होता है? 1 का 0.1 कितना होता है? 10। ठीक है, तो 10 ये क्या हुआ है? प्लस ही तो हुआ है, तो ये क्या हो गया भैया? 10% की वृद्धि हो गई। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिक्रीज पे लगा दिया गलती से, सॉरी, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन ये कह रहा है ए की आय बी की आय की 25% अधिक है। सी की आय ए और बी की आय के योग के 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? देखो, ए और बी की आय, ए जो है वो बी की आय से 25% अधिक है, तो बेस क्या? बी हो गया। ए और बी में बेस क्या हो गया? बी हो गया ना, ए बी सी है। ठीक है, तो बेस अगर बी है 25% का मतलब 1/4। अब अगर बी की वैल्यू 4 है तो इसकी वैल्यू अधिक है, 4 और 1 5 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आएगी? ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ये कह रहा है। आगे ये कह रहा है ए और बी की सी क्या है, और सी की आय जो है ए और बी की आय के योग से 65% कम है। 65% कम है, इसका मतलब 100 में से 65% कम कर दो तो 35% ही तो है। 35% किसकी है? 5 और 4 की। 5 और 4 का मतलब 9, 9 का 35%, 35/100। 5×7 = 35, 20 100। अब देखो नीचे 20 आ रहा है, आप इसको नीचे के को हटा दो, 20 को, तो नीचे को कैसे हटाओगे? जब 20 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 की मल्टीप्लाई सब में ही कर दो। 20 20 और 20। देखो 20 से 20 खत्म, ये कितना हो गया? 80। 9×7 = 63। बी कितना हो गया? 20×4 = 80। ये कितना हो गया? 20×5 = 100। तो अब देखो, अब ये कह रहा है ए की आय से, यानी कि बेस अब क्या ये है? ए यानी कि 100 है। 100 में से 63 कितना कम है? तो 37। 37 इसकी आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। ये कह रहा है कि ए की आय
बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि हुई और बी की आय में 90% की वृद्धि हुई तो उनकी संयुक्त आय कितनी प्रतिशत है? 50% का मतलब जानते क्या होता है? 1/2। ठीक है। अब बी की आय से बेस है, ए और बी की आय है, तो अगर बी की आय 2 है तो ए की आय कितनी? 2 और 1 3। ठीक है। अब ये कह रहा है ए की आय में तो 40% की वृद्धि हो रही है, वहीं बी की आय में हो रही है 90% की वृद्धि। जब ए की आय में 40% की वृद्धि होगी तो 3 की गुणा 40 में करो कितना हो जाएगा? 120 प्लस 2 की 90 में गुणा करो 180, तो ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई? 120 और 180 300। 300 बटे कितने में बटेगा? 300 3 और 2 5। 120 3 300 को 5 से डिवाइड करोगे 5 छंग 30 60 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, क्योंकि 60 पंजे 300 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाए और उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो x का मान क्या है? ठीक है, तो सबसे पहले एक बात बताइए, राजस्व का मतलब है ये कि राजस्व का रेवेन्यू होता है। ठीक है, कि मान लो कोई वस्तु 5 की है, 5 रुपए की एक है वो वस्तु, ओके, और तुम ऐसी 4 वस्तु बेच दे रहे हो तो तुम्हारा रेवेन्यू कितना हो गया? 5 चौक 20। ठीक है, ये आपका राजस्व हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहा है सवाल में कि जब किसी वस्तु के 20% की कमी आ जाए, 20% का मतलब कितना होता है भैया? 1/5, यानी कि वस्तु पहले कितनी की होगी? 5 की, 5 की अब कमी आई है, घटा है, 5 में से 1 घटा हो गया तो 4, ये कितना हो गया? 4। ठीक है। अब ये कह रहा है यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई हो, यानी कि वस्तु वस्तु में बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है? x% की, यानी कि यहाँ पहले कोई वस्तु थी लेकिन अब यहाँ आके कितनी वस्तु हो गई है? प्लस x% है। ठीक है। अब वृद्धि कितनी हुई है भैया इसमें? पहले अगर वो 60% की वृद्धि बता रहा है, इसका मतलब क्या होता है 60% की वृद्धि का? 60% का मतलब जानते हो क्या होता है? मैंने बताया था 20% का मतलब 1/5, तो 60% ये इसके 3 गुना है तो ये भी इसके 3 गुना हो जाएगा, 3/5, यानी कि अगर पहले 5 थी तो अब वो 8 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंदाजा लगाओ भैया, 4 दूनी 8, ये कितने गुना है इसके? 2 गुना, तो यहाँ पे कितना है? 2, और 5 एकम 5, ये कितना है? 1। तो पहले वस्तु 1 रुपए की एक बिकती थी, अब वस्तुएं कितनी बिकने लगी हैं? 2 बिकने लगी हैं। ठीक है, तो 1 से वस्तु 2 हुई है, यानी कितने की वृद्धि हुई है? पूरे 100% की होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, ओके, यदि उसका व्यय में 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई? ठीक है, ये कह रहा है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो 15% बचाने का मतलब क्या है? 15 का मतलब क्या है? 15% का मतलब देखो, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, अगर सुधा अपनी आय की 15% बचाती है, यानी कि 3 रुपये बचाती है, 17 रुपये वो खर्च कर देती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका व्यय जो है 20% बढ़ता है, ओके, और उसकी बचत 60% बढ़ती है, बचत ये 60% बढ़ती है। ठीक है, तो ओवरऑल उसकी आय तो ओवरऑल मत पूछ रहा है ना, ओवरऑल कितना बढ़ा, तो इसको करने के लिए जैसे मैंने अभी दूसरा सवाल करा था, जब तीसरा सवाल करा था, वैसे ही आप तो चाहे 17 और 20 3 60 ऐसे कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक डेविएशन मेथड और बता देता हूँ। डेविएशन मेथड जानते हो क्या होता है? देखो, एक क्वेश्चन से मैं आपको सिखाना चाहूँगा। जैसे कि 5 और 4 के अनुपात में कोई संख्याएं हैं, ठीक है, पहली के 25 और दूसरी के पास है 20। ठीक है, तो अगर आप इनका एवरेज निकालो, कैसे निकालो? तो आप कोई भी ऐसी संख्या बीच की मान सकते हो, चाहे आप 25 मान लो, 20 मान लो, जो भी आपका मन करे। आपने मान लो 25 मान ली, ठीक है, आप 22 भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, पर मैं 25 मान रहा हूँ अपने दिमाग से। ठीक है, क्योंकि मुझे एक को 0 कर दूंगा, 25 कितना अधिक है 25 से? कुछ भी नहीं, 0। अब 5 की मैं 0 करूँगा तो 0 ही आ जाएगा, तो मैंने एक 0 करके फ़ायदा कर लिया अपने लिए। अब देखो, ये 20 है, ये 25 है, 25 तुमने माना, तो कितना कम माना? कितना कम है ये? 5 माइनस का 5, 4 पंजे 20। ठीक है, अब ये काय का आया? 20 माइनस का ही तो आया, क्योंकि माइनस का 5 है। अब इस 20 को इन दोनों में बांट दो, 5 और 4 यानी कि 9 में, 20/9। अब तुम्हें 25 में से 20/9 घटा देना, यही आपका इन दोनों का वो आ गया संयुक्त रूप से एवरेज। ठीक है,
बात समझ में आ गई आपके। अब देखो इसी सवाल को हम उसी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। आप कोई भी 20% है, ये इधर देखो ये 60% है, तो आप कुछ भी कर लो जो भी आपका मन करे। आप मेरे हिसाब से इस 17 वाले का पहाड़े को 20% ही मान लो, ठीक है। तुमने 20% ही मान लिया जैसा मैंने पहले से कहा था तुम्हें। तो अगर 20% ये मान लिया, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ये 60% है तो कितना अधिक है, 40 अधिक है भैया, 40 ही तो अधिक है। ये 20 तुमने माना, ये 60 है, 40 अधिक है। तो 40 दिए कितने हो गए भैया, 120 प्लस का ये 120 हुआ। बटना किस किस में, 17 और 3 में। 17 और 3 कितना होता है, 20। 20 छिक्का 120 प्लस का कितना आया, 6। 20 तुमने मान रखा था, 20 प्लस 6 कितना हो गया, 26। 26 का आंसर बताओ, इसमें कुछ करने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ए बी से 20% कम है, ठीक है, और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो देखो ए बी और सी और डी 4 संख्या, ठीक है। तो पहला अनुपात कहाँ से माना है इसने, डी ए से 25% कम है। तो यहाँ पे देखो पहली लाइन क्या कह रही है, ए बी से 20% कम है। बी से 20%, 20% का मतलब 1/5, यानी कि बी अगर 5 है तो ये कम है ए, तो ये कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब आगे देखो अनुपात डी और ए में दे रखा है। डी ए से 25% कम है। 25% का मतलब है अगर ए 4 है तो डी 3 है। यहाँ पे देखो तो ए 4 है ही, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 आ गया। ठीक है, अब देखो भैया, अब ये कह रहा है सी जो है वो डी से 30% अधिक है। 30% अधिक का मतलब है कि ये सी इसका 130% है। 130% का मतलब 13×3 = 3.9। ठीक है, 3 का 130% निकालोगे कितना आएगा, 3 का 130/100 आ जाएगा, जीरो खत्म हो जाएगी, 13×3 पॉइंट बीच में लग जाएगा क्योंकि यहाँ नीचे एक जीरो बच रही है। बात समझ में आ गई आपके। अब ये कह रहा है बी और सी में रेशो पूछ रहा है, क्या है, बी और सी का अनुपात। ठीक है, बी और सी का अनुपात भाई, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, वहीं सी की वैल्यू दे रखी है 3.9। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, कर दिया आपने। अब बी की वैल्यू निकालना चाहोगे तो बी की वैल्यू क्या आएगी, तो ये सी गुणज में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 3.9 से अगर 5 में डिवाइड करोगे तो 1 से अधिक आएगा, 1 प्लस आएगा, है नहीं। अब यहाँ देखो ये दो ऑप्शन है, 1 से छोटे हैं, ये भी 1 से छोटा, तो ये तो हो नहीं सकता किसी भी कीमत पे। वहीं अगर आप सी की वैल्यू निकालोगे, सी की वैल्यू क्या होगी, 3.9/5 इंटू बी। कैसे, आप इधर सी को भेज रखा है, सी आपने भेज रखा है, जब आप इसको इधर भेजोगे तो ये उल्टा ना हो जाएगा, 3.9/5 नहीं हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 3.9/5 है ये, कभी भी देखो 5 से अगर आपको भाग करनी है, 5 से भाग करने की कोशिश मत करो, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। 39 दूनी 7.8, 5 दूनी 10 इंटू बी। अब ये देखो पॉइंट 1 अंक बाद है, नीचे एक जीरो और लगी हुई है, तो इस जीरो को खत्म करो, पॉइंट को 1 अंक और इधर खिसका लो, तो 0.78 बी किसकी वैल्यू है, सी की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑफ द आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो वस्तुओं की कीमतें 4:5 के अनुपात में है। यदि पहले की कीमत में x% की वृद्धि हुई है और दूसरे कीमत में 30% की कमी हुई है, तो ए और बी की नई कीमतें 10 और 7 हैं के अनुपात में हो गई हैं। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। देखो भैया, ये कह रहा है कि दो वस्तुओं की कीमतें 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 30% की कमी, एक में तो x% की वृद्धि हुई, इसमें देखो x% की वृद्धि कर रहे हैं हम, ठीक है। दूसरे में 30% की अगर तुम कमी करोगे भैया, तो कितनी हो जाएगी, वो कितनी रह जाएगी, तो 3 में अगर आप 30% कमी करोगे कितनी रह जाएगी, 70% रह जाएगी वो, है नहीं। 70% अगर रह गई है तो अनुपात अब क्या हो गया नया, ए और बी का अनुपात 10 और 7 हो जाएगा। 5 सत्ते कितना होता है भैया, 35 होता है। 5 सत्ते 35 यानी 3.5 आया। ये देखो तो कितना है, इसका आधा ही तो है 7 का 3.5, 5 का 70% 3.5 है, और ये 10:7 के अनुपात में, तो इस 7 का मतलब 3.5 है, तो ये कितना है, इसका 1/2 ही तो है। तो ये भैया 1/2 ही तो होगा, 10 का
5 होगा ये। अब बताओ कोई संख्या 4 थी, अब 5 हो गई, कितने की वृद्धि हुई है? 4 से 5 होने का मतलब 25% बढ़ गया वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर रही है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और बचत 1% घट जाए तो उसके व्यय कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा है सुरभि अपनी आय में 75% खर्च कर रही है। 75% का खर्च का मतलब क्या होता है जानते हो? 3/4। अगर उसकी आय 4 है, 3 खर्च कर रही है, तो 1 उसकी बचत रह गई। देखो ये आय होगी, ये खर्च और ये बचत। कैसे करा है मैंने, ये तो समझ में आ गया आपको। आगे ये कह रहा है यदि उसकी आय में तुम 20% की वृद्धि कर दो, 20 चौक 80.8 कर दिया, ठीक है, और वहीं और बचत 1% घट जाए। बचत आप उसकी भैया 1% घटा दो। 1% घटाने का मतलब क्या है? 1 का 1% क्या होता है जानते हो? 0.01। अब ये तुमने घटा दिया, अगर ये तुमने घटा दिया मेरे भाई, तो ये कितना खर्च कितना हो गया उसका? देखो 0.8 तो ये और 0.01 ये, तो 0.81। ठीक है, अब देखो 0.81 3 का कितने परसेंट है ये बता दो। 27 थी 81, डायरेक्ट 27 आंसर आ गया। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ए की आय बी से 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% की आप वृद्धि कर रहे हो और बी की आय में 40% की वृद्धि कर रहे हो, तो ए और बी की संयुक्त आय कितनी होगी? ये कह रहा है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। बी से कह रहा है, बेस क्या है? ये 40% का मतलब क्या होता है जानते हो? 2/5। यानी कि अगर ए बी की आय की बात करें, ए की आय 5 है तो बी की आय 5 है तो ए की आय 7 है, क्योंकि बेस यहाँ पे क्या है? बी है। बी से कह रहा है ना ये। तो ए की आय में 25% की आप वृद्धि कर रहे हो। ए की आय में आपने 25% की वृद्धि कर दी, बी की आय में 40% की वृद्धि कर दी, तो कुल मिला के कितनी वृद्धि हुई ये कहना चाह रहा है। देखो मैंने आपको डेविएशन मेथड बताया था एक, उसमें मैंने क्या करा था, आप कुछ भी ऐसी मान लो, आप 30 मान लो, ठीक है, 25 और 40 के लगभग बीच में आती है, 30 मान लिया आपने। अब आपने मानी है 30, ये है 25, तो ये कितना कम है? 5 कम है माइनस। ठीक है, आपने मानी है 30, है नहीं, और ये है 40, तो कितना कितना अधिक है? ये +10। 7 पंजे 35, किसका? माइनस का। 5 धाम 50, का आएगा प्लस का। अब 50 प्लस का -35 कितना हो गया? 15। और अब इनको करोगे 7 और 5 12, ये का आएगा भैया? प्लस का ही तो है। अब 12 से 15 को डिवाइड करोगे कितना आएगा? 12 से 15 1.25 है नहीं, 1.25 आएगा, क्योंकि 12 दूनी 24, 6 बचेगा 5 30 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 1.25 का आएगा प्लस का, तो इसमें ऐड कर दो 30 प्लस 1.25, इसका मतलब 31.25। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? ऐसे सवाल को करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र तरीका मैं आपको बता दूं। देखो चीनी का मूल्य में कितनी कर दिया? चीनी का मूल्य 20% वृद्धि कर दी। मान लो पहले 100 थी तो 120 कर दिया भैया तुमने। ठीक है, आगे कह रहा अपने खर्च में 8% की वृद्धि कर दी, यानी कि पहले 100 का माल खरीद रहे हो, अब कितने का खरीद रहे हो? 108 का। अगर आपको पहले जैसा ही खरीदना है, यानी कि 1 किलो ही खरीदना है, तो 120 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। कर रहे हो तुम 108, तो कितने कम कर रहे हो? 12 रुपये कम कर रहे हो। कितने पे? 120 पे। 12/120, इट इज़ द आंसर 1/10। 1/10 क्या मतलब होता है? 10%। 10% इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है आपके सामने यदि चीनी के मूल्य में 22% की वृद्धि हो जाती है और व्यक्ति अपने खर्च में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है तो उसकी खपत में कितने % की कमी करनी होगी? अब ये पूछ रहा है भैया 22% की वृद्धि, यानी कि माल उसने 122 का कर दिया। ठीक, खर्चा कितना कर रहा? 12% वृद्धि, यानी कि 112 का कर रहा। कितना कम कर रहा है? 10 कम कर रहा है। 10 किस पे? 122 पे। यही तो है। 10/122 का मतलब क्या लिख सकते हो? 5/61। अब 5/61, 61 का 5/61 करना है आपको, गुणा 100 कर दो, परसेंटेज में निकालनी है ना वैल्यू आपको, गुणा 100 कर दो। 500 को 61 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा लगभग ये बताओ आप। देखो 500 कितनी बार जाएगा? 6 48 8 बार, 488 हो जाएगा। ये बचेगा कितना भैया? 12 ही तो बचेगा। अब देखो कितनी बार जाएगा लगभग 12 को, ये कितनी बार जाएगा? 12 पंजे 60 होता है ना, लगभग
8.0 तार लोग 120 लगभग 2 बार, यानी 8.2, ये इसका आंसर है। बात समझ में आ गई आपके? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम वही संख्या आएगी। इसका कहने का मतलब ये है, कोई भी संख्या कितनी होती है, 100% होती है। अब ये कह रहा है कि किसी 85% में, ठीक है, प्लस 75 कर दो तो वही संख्या आ जाती है। वही संख्या क्या है, 100% आ जाती है। तो आप देखो अगर 85% ये है तो ये कितना होगा, ये 15% ही तो होगा। 15% का ये कितने गुना है, 15 पंजे 75, 5 गुना है। तो ऐसे ही 100% का 5 गुना कितना होता है भैया, 500 तो होता है। तो 500 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाए। देखो अब 50% को 75 में जोड़ रहे हो, परसेंट कितनी होती है, 100। 100 में से 50 घटाओगे तो 50 बचेगा। 50 की ये वैल्यू है, 50 75। अब देखो 50 का 75 है ये, ठीक है। 100 का कितना होएगा, अब 50 दूनी 100, ये इसका 2 गुना, तो 75 का भी 2 गुना कर दो, 150। 150 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है यदि किसी की आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। तो ये इसके लिए एक फार्मूला है, +-x% +-y% +-x इंटू वाई अपॉन 100। कहने का मतलब प्लस माइनस का मतलब है अगर बढ़ रहा है तो प्लस में लिखो, घट रहा है तो माइनस में। जैसे लंबाई बढ़ रही है, दो चीज़ों में अगर लगातार वे बढ़ें, जैसे पहले 40% बढ़ी, दूसरी 20% बढ़ी और उनकी आपस में गुणा भी हो, तो ये फार्मूला लगता है। ठीक है, तो ये 40% है तो प्लस का 40%, दूसरा चौड़ाई 20% घटी, माइनस का 20%। ओके, प्लस इधर देखो ये कितना है, प्लस का कितना है 40%, माइनस का कितना है भैया, माइनस का ये कितना है 20%, बटे कितना आएगा भैया 1 मल्टीप्लाई में, ठीक है 100। ओके, 0 से 0, 4 दूनी 8 का है माइनस का 8, ये माइनस का 20 है, ये माइनस का 8 है, 20 और 8 28, 40 में से आप 28 घटाओगे कितना बचता है भैया 12, 12 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 62% और 80% के बीच का अंतर 198 तो 92 और 56% के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है 62 और 80% के बीच कितना अंतर है, 62 80 कितने का 18 का अंतर है। 18% की वैल्यू दे रखी है 198। ओके, 92% और 56% के बीच कितना अंतर होता है, अब 92 से 56 घटाओगे तो यानी कि 36%। 36% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो ये किसका 18 दूनी 36, ये 2 गुना है तो ये भी इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना 198 दूनी लास्ट में 6 आना चाहिए, 396 इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए और वह अब भी पहले जितना ही बचत करती है तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। देखो अगर ये 15% का मतलब आपको पता होना चाहिए, 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है, अगर वो बचत कर रही पहले 3 की तो 17 खर्च कर रही होगी, आय उसकी 20% थी। ठीक है, अब ये कह रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि हो रही। 20% की वृद्धि का मतलब 2 दूनी 4, 4 रुपये की वृद्धि हो रही है। अब खर्च तो उसमें 0% कर रही है, मतलब बचत में वृद्धि वो 0% की कर रही है। तो ये जो 4 है, ये 4 अब वो कमाए हैं उसने, फालतू खर्ची तो कर देंगी ना। अब 17 का 4 कितना होता है, तो 4/17 की आपको वैल्यू निकालनी है। 4/17 का मतलब इसमें परसेंटेज में पूछ रहा है, 70 वो 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे 400 हो जाएगा। अब इसे डिवाइड करोगे, 17 दूनी 34, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 17 3 51, कितना बचेगा 9 बचेगा, 17 पंजे 85, 23.5 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखो आपके सामने क्वेश्चन है 17वां। ये कह रहा है ए की आय बी की तुलना में 60% कम है। 60% का मतलब जानते हो आप क्या होता है, 7% का मतलब होता है 3/20, नहीं 3/20 नहीं, 3/5। ठीक है, यानी कि अगर ए और बी की आय है, अगर बी की आय 5 है तो ये इससे 60% कम है। 5 में से 3 घटाओगे तो ये कितनी है, 2 है केवल। ठीक है, अब ये कह रहा है ए का व्यय बी के व्यय के 60% के बराबर है। यानी कि अगर व्यय ये है आय ऊपर वाली, ठीक है,
अब बी का व्यय अगर 100% है तो ये इसके 60% के बराबर है, यानी कि अगर इसका व्यय 100% है तो ये 60%। अगर हम इसका भी अनुपात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 0 से 0, 5 और 3 के अनुपात में इनके बीच क्या है, इनके बीच क्या है भाई, अनुपात है, ठीक है, क्योंकि ये इसके 60% के बराबर है। अब आगे ये कह रहा है कि ए की आय बी के व्यय के 70% के बराबर है। अब 5 का 70% आप निकालो, कितना निकलेगा, 7, 70 7 पंजे 35, यानी कि 3.5 निकल आया भैया। 3.5, 2 की वैल्यू अगर 3.5 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आप इस यहाँ से 5 की वैल्यू भी निकल जाएगी, इसकी आय भी निकल जाएगी। देखो ये इसके कितने गुना है, 2.5 गुना, 2.5 गुना ही तो है, तो ये भी इसके 2.5 गुना होगा। अब 35 का 2.5 गुना कितना होता है, 35 दूनी 70, 7, और 35 का आधा कितना होता है, 17.5, यानी कि 1.75, 7 और 1.75 या 8.75, ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपके। अब देखो ये 3.5 कमा रहा है, 3 इसने उड़ा दिए, खर्च कर दिए, कितना कमाया, 0.5। अब ये देखो 8.75 ये कमा रहा था, 5 इसने खर्च कर दिए, तो इसने कितना कमाया, 3.75, इतना ही तो कमाया। जब इसने इतना कमा दिया, यहाँ पॉइंट है, कितने अंक बाद पॉइंट है, यहाँ 1 अंक बाद, यहाँ 2 अंक बाद, तो इसे भी 2 अंक बाद कर दो, 50 कर दो, इसे 375 कर दो। अब इसे आप डिवाइड कर दो, 25 दूनी 50, ये कितनी बार चला जाएगा, ये है 25 एकम 25, 17, 175 हो गया। 175 कितनी बार जाता है, 25, कितना 175 नहीं, कितना हो गया 25, 12 बच्चे क्या है 125, 25 पंजे 125, तो 2:15 इसका आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये कह रहा है कि एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ए को बी की तुलना में 25% अधिक अंक मिले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 80% अंक मिले तो डी को कितने मिले, ठीक है। तो इस सवाल को हल करने के लिए 4 जने दे रखे हैं, ए, बी, सी और डी। तो देखो अगर आप देखो सी को डी की तुलना में, सी की तुलना में बी को ए की तुलना में, तो यानी कि सबसे पहले डी से शुरुआत कर दो। अब ये कह रहा है सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले, डी की तुलना में जब 20% कम अंक मिले, 20% का मतलब भैया क्या होता है, 1/5 होता है, यानी कि अगर इसे 5 मिले होंगे तो इसे कितने मिले होंगे, 4 मिले होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये कह रहा है सी की तुलना में, आगे देखो बी को कितने मिले, बी को सी की तुलना में 60% अधिक, 60% का मतलब क्या होता है, 3/5, ठीक है। अगर सी को 5 मिले होंगे तो बी को 8 मिले होंगे। क्लियर है यहाँ तक बात, यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, ये आगे ये कह रहा है ए को बी की तुलना में, यहाँ देखो मैं तुम्हें मार्कर दिखा दूं, मार्कर से ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, इससे देखो हाइलाइटर से करके, ये वाला देखो ए को बी की तुलना में कह रहा है ना, तुलना में 25% अधिक अंक मिले बी की तुलना में, यानी कि अगर इसे 8 मिले हैं तो इसका मतलब एक, अगर इसे बी को 4 मिले हैं तो इसे कितने मिले होंगे, 5 मिले होंगे, ठीक है। अब बी को 8 मिले हैं तो इसे कितने मिले होंगे, 10 मिले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, अब यहाँ देखो ये 4 बैठ रहा है, यहाँ ये 5 बैठ रहा है, तो आप सी को अलग अलग थोड़े अंक मिल जाएंगे, आप इसे सिमिलर कर दो। सिमिलर कैसे करोगे आप इसका 20 बना दो। 20 बनाने के लिए अगर आप 5 की मल्टीप्लाई कर दो, 5 की आपको डी में भी करनी पड़ेगी, ठीक है, और नीचे आप 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 की आप कर दी तो 4 की आपको इस बी में भी करनी पड़ेगी और 4 की आपको इसमें भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये कितना हो गया, 20, सी को मिले कितने 20, डी को मिले कितने 25, इसको बी को मिले कितने 32, ए को मिले कितने 40, ठीक है। अब ये कह रहा है ए को 80% मिले हैं, 80% मिल गए भैया, और डी को कितने मिले होंगे, तो देखो 40 का मतलब 80% है,
डी को मिला 25। तो ये अगर 40 का डबल 80 होता है तो 25 का डबल कितना होता है 50। तो 50 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है ए और बी अपनी आय का क्रम से 60% और 75% खर्च कर रहे हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को, ये कह रहा है ए और बी है, ठीक है, अपनी आय का क्रम से ये 60% और 75% खर्च करते हैं, तो इनका व्यय का अनुपात क्या है। देखो अगर एक 60% खर्च करता है अपनी आय का, दूसरा अपनी आय का 75% खर्च करता है। ठीक है, ये कह रहा है यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, बी की बचत की तुलना में, बी क्या है बेस हो जाएगा, तो 20% का मतलब 1/5। तो अगर ये 5 है तो ए की बचत कितनी होगी, 5 अधिक है तो 6 होगी, यही तो होगी। तो बी की आय से ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ये बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो अगर ये 60% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहेगा 40%। ठीक है, अगर ये 75% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहेगा 25%। अब देखो यहाँ पे 25% की वैल्यू यहाँ है इसके 5 और इसके 40% की वैल्यू है 6। ठीक है, तो आप अगर देखो इसके अगर 100% निकालो, 100% निकालोगे, ये कितने गुना, इसके 2.5 गुना। तो अगर आप इसका निकालोगे 2.5 गुना 6 का 2.5 गुना कर दोगे आप, 6 का 2.5 गुना 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि एक ही आय कितनी होगी 15। और वहीं ये कितना गुना है इसके 5 का 25, 5 गुना नहीं सॉरी 25% निकालनी तो 100%, ये कितने गुना है 25 चौका परसेंट से परसेंट की तुलना करो 4 गुना है, तो ये संख्या भी 4 गुना होगी, 5 चौक 20। ठीक है, अब ये कह रहा है बी की आय से, बी की आय 20 है, ये कितनी है 15 है, तो कितनी कम है 5 ही तो कम है, 5 कितने पे 20 पे, 5/20 का मतलब 1/4, 1/4 का मतलब 25%, 25 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि चीनी कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, चीनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। देखो भैया आप 20% का मतलब क्या होता है 1/5, यानी कि चीनी का मूल्य 5 से 6 हो गया। ठीक है, आपको खर्च नहीं बढ़ाना, खर्च आप 5 कर देते, आप अब भी 5 ही करोगे। तो भैया देखो खर्च करना कितना था आपको 6 खर्च करना था, कर कितने रहे हो आप 5 कर रहे हो, कितना कम कर रहे हो 1 कम कर रहे हो, कितने पे 6 पे। 1/6 की वैल्यू कितनी बताई थी शुरू में मैंने 16 सही 2/3%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, अगले वर्ष में 15% कम हो गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष पहले क्या होगी। ठीक है, तो पहले मान लो सबसे पहले 2 वर्ष पहले जनसंख्या थी 30% की वृद्धि हुई। 30% का मतलब क्या होता है भाई, 30% का मतलब होता है 3/10। अब वृद्धि हुई है 10 से कितनी होगी 13 होगी, अगली साल कितनी होगी 15% कमी। अगर इसका मतलब देखो तो 15% का मतलब क्या है, अगर देखो 30 का मतलब 3/10, ये 30 का आधा है तो 3/20 हो जाएगा, यानी कि पहले अगर बस संख्या 20 थी तो अब कितनी होगी घट के 17, अगली साल इतनी होगी। तो ये 2 साल पहले का सिस्टम ये है, क्योंकि ये पहले की है ना और ये बाद की है। बाद का मतलब कि पहले की पूछ रहा है, ये वर्तमान जो है बाद ही हो जाएगा। ठीक है, पहले के मुकाबले 20 धाम कितना हो गया 200, 200 की आपको पता करनी है। और दे कितने रखी है 13 × 17, 13 × 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है 11050। तो कभी भी आप इनकी मल्टीप्लाई मत करो, मल्टीप्लाई करके भाग करो, नहीं एक एक कोई भाग कर दो। देखो इसकी भाग करोगे कितना बैठेगा 13×8 104 और 13 104 6 बचेगा 65, 13×5 65, 850 हो जाएगा। आप 17 से डिवाइड करो, 17×5 85, कितना है 50, 50 की गुणा इसमें कर दो, 50 की गुणा इसमें 5 दूनी 10, 10,000 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है एक स्कूल में 4% छात्र वार्षिक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। ठीक है, 4% का मतलब जानते हो आप क्या है, 4% का मतलब है उपस्थित हुए, पहले आगे का पढ़ना, परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके,
और शेष छात्रों में से 50% ने डिक्टेशन ली और 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन उन्हें डिक्टेशन नहीं मिल पाई। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? ठीक है, ये बताना आपको। तो सबसे पहले आप ये देखो, पहले छात्र कितने थे? 100 थे पूरे, पास नहीं हो पाए कितने? 96। 196 लिखोगे तो बहुत लंबा बैठेगा। 1/4 इनका अनुपात कर दो, 4 से डिवाइड करोगे 25, ये कितना हो गया? 24। ठीक है, इतने बच्चे थे, 25 परीक्षा में पास हो, परीक्षा देने वाले कितने थे? इतने थे। ठीक है, आगे के परीक्षा में शामिल होने वाले 10% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सके, यानी कि 10 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दी लेकिन 9 ही पास हो पाए, एक फेल हो गया। ठीक है, अब आगे ये कह रहा है शेष छात्रों में से 50% ने डिक्टेशन ली, यानी कि सारे बच्चों में से 2, 50% का मतलब है 1/2। 50% ने डिक्टेशन ली, इसका मतलब 2 परीक्षा देने वाले। अब डिक्टेशन प्राप्त करने वाले आधे, 2 का आधा 1। ठीक है, और ये क्या कह रहा है? जो डिक्टेशन प्राप्त किए 432 छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की लेकिन उन्हें डिक्टेशन न मिली। तो भैया 432 ऐसे होंगे ना जिन्हें मिली होगी, तो ये जो बच्चे आए हैं ये वाले 432 इन्हें मिली है। ठीक है, अब आगे देखो ये, तो ये 24 गुणा 9, ये क्या हो गया? ये जो बच्चे डिक्टेशन से पास हुए हैं। ठीक है, तो अब इसे डिवाइड करो, आप 9 से डिवाइड कर दो पहले, 9 चौक 36 और कितना है? आ गया 72, 9 अट्ठे 72, 48, 24 दूनी 48, कितना आ गया? 2। अब देखो इसे करोगे आप, जब 25 दूनी 50, 50 गुणा ये 2 की गुणा करोगे, इसमें 100 हो जाएगा, 100 धाम 1000, तो 1000 बच्चों ने क्या दिया था? परीक्षा में भाग लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंक से 56 अधिक अंक मिले। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें। अगर वो अनीता है वो 31% अंक प्राप्त करती है तो 16 नंबर उसके कम रह जाते हैं पास होने से। वहीं अगर कोई सुनीता है वो 40% अंक प्राप्त करती है तो कितने अंक अधिक ले आती है? वो 56 अधिक ले आती है। तो कितने अनीता से कितने परसेंट अधिक अंक प्रतिशत में? देखो 31% इसने 40%, 9% फालतू लाई है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई? अरे फालतू कितनी लाई है? 16, ये 56, कितना फालतू लिया है भाई? ये 16 और 56 कितना हो गया? 72। ठीक है, 72 लिया ही। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 1% की 8 आ गई। ठीक है, अब देखो अगर ये 16 नंबर और ले आती पास हो जाती, 16 नंबरों का परसेंटेज में वैल्यू देखो तो क्या होगी? ये 2% होगी ना, क्योंकि 1% की 8 है तो 16 कितने? 2%। तो 2% की वैल्यू कितनी होगी? 16 हो गई, तो 31 और 2 कितने हो गए? 33% पे पास है। 33% पे पास है, ये आवश्यक अंक पूछ रहा है, तो 8 दिया, 24 लास्ट में 4 होना चाहिए, 264 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11% की तो वृत्त के क्षेत्रफल में हुई कुल कमी ज्ञात करनी है आपको। अब 11% की कमी हो रही है, इसका मतलब 11% की कमी हो रही है, यानी कि अगर कोई क्षेत्रफल जानते हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर की 2 बार मल्टीप्लाई करनी है। अगर 11% की कमी हो रही है यानी कि 2 बार 11% की कमी, एक इस वाले आर में भी और इस वाले आर में भी, तो वही फार्मूला लगाना आपको, -11 इंटू -11 इंटू -11/100। अब देखो 11 11 कितना हो गया? ये 22 माइनस का, अब 11 11 में 121 का एक हो गया, प्लस का 121 से डिवाइड करोगे तो 1.21, तो 22 में से 1.21 घटाओगे कितना बचेगा? 20.79। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक आय 20% की वृद्धि होती है और उसकी मासिक बचत में
9 सही 3/8% की वृद्धि होती है तो उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये बताना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस बचत। आय कितनी है इसमें, ये कह रहा है अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च कर देती है। 68% अगर वो खर्च कर रही है, 100 ही आय होती है, तो 68 और ये कितना हो गया 32। अब ये कह रहा है कि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि, यानी कि प्लस 20 हो जाता है। 20% का 100 का 20% 20 ही होगा। ठीक है, और ये कह रहा है वृद्धि हो जाती है, और उसकी मासिक बचत में 9 से ही 3/8% की वृद्धि हो जाती है। 9 से ही 3/8 का मतलब जानते हो कि 8 नहीं 72, 3 75/8, तो 32 का 75/8% निकालोगे। ठीक है, तो कितना बैठेगा, परसेंट निकाल ले तो बटे 100 और कर दो, 8 चौक 32, 25 चौका 100, नहीं 25 नीचे आ गया, 25 3 75, तो कितने की वृद्धि हुई, प्लस की 3 की। और यहाँ कितने, अगर 20 तुमने कमाए हैं, 3 तुमने उसमें से बचा लिए, खर्च कितने कर दिए 17। ठीक है, तो मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई भैया, अब ये 68 से 17 रुपये की वृद्धि हुई। 17 और 68 कितना होता है, 17 चौक 68 यानी कि 1/4। 1/4 की वृद्धि का मतलब होता है 25% की वृद्धि होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है यदि दी गई संख्या में 25% की वृद्धि के लिए उसे किस संख्या से गुणा करना होगा। तो 25% की वृद्धि का मतलब होता है 1/4। अब वृद्धि कर रहे हो यानी कि 5/4 की गुणा आपको करनी होगी, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, अगर वे 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने होंगे। देखो 72% का 360 है, तो ये 72 का कितने गुना है, 5 गुना। टोटल अंक कितने होते हैं 100, 100 का 5 गुना कितना होता है 500, 500 इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा खाद्य तेल कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, उसके बजट बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अब देखो 25% की वृद्धि का मतलब 1/4, यानी कि 4 से कोई वस्तु 5 होगी, लेकिन खर्च नहीं बढ़ाना, खर्च 4 ही करने होने। तो कितना कम कर रहे हैं 1/5, क्योंकि 5 पे 1 कम कर रहे हैं ना, ये 1/5 का मतलब 20%, 20% इसका आंसर है। ठीक है,